27 दिसंबर 2024 की रात सासाराम नगर थाना क्षेत्र के एक परिसर में 20 लड़के जो हैं वह जन्मदिन पार्टी मना रहे होते हैं। उसी बीच सादे लिबास में ट्रैफिक डीएसपी सासाराम के पहुंचते हैं और 4 मिनट के अंदर गोलीबारी हो जाती है। देखिए, ट्रैफिक एसपी जिनका नाम आदिल बिलाल होता है और उनके बॉडीगार्ड जो हैं आधमकते हैं और उन 20 लड़कों और डीएसपी के बीच बहस हो जाती है और गोली भी चल जाती है, जिसमें आदिल बिलाल जो डीएसपी होते हैं उनके सर्विस रिवॉल्वर से बादल सिंह की हत्या हो जाती है। देखिए, उसके बाद खबर पूरे सोशल मीडिया में तैरती है, हर तरफ चर्चा का विषय बनता है। सासाराम के साथ साथ हर जगह पर यह चर्चा होता है कि एक डीएसपी जो है वह ऐसा कैसे कर सकता है। देखिए, यह मुद्दा दिसंबर महीने का है, लेकिन बिहार विधानसभा परिसर में यह मुद्दा इस बार उठा है। इस बार बजट सत्र चल रहा है, जैसा आप सभी को पता है। इसी बीच एक विधान पार्षद ने इस मुद्दे को सदन में उठाया है। फिर से इस मामले की चर्चा हो रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आपने जब यह घटना हुई थी तो आपने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था और बड़ी मुखरता के साथ आपने कहा था कि इस पर मामले की जांच होनी चाहिए, डीएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डीएसपी का तो प्रमोशन हो गया, वो पटना में अब पदस्थापित हैं और चर्चा ये हो रही है कि जिस डीएसपी को सजा मिलनी चाहिए थी उसे इनाम मिल गया। देखिए, बादल सिंह एक युवा जहां अपने जन्मदिन को लेकर अपने मित्रों के साथ पार्टी कर रहा था, उसी बीच सासाराम के ट्रैफिक डीएसपी जिसके वर्क में वो नहीं था, आदिल बिलाल अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ आधमकता है और एक बड़ी मोटी रकम की डिमांड करता है कि आप लोगों ने बिना सहमति लिए हुए हम पार्टी कर रहे हैं, इसलिए आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा। अब वो रकम में क्या रकम है, लेकिन एक बड़ी राशि थी। और उसी विवाद में डीएसपी आदिल बिलाल इतना शैतान निकला कि इसने गोली भी चला दी, जिसमें बादल सिंह की हत्या हो गई वहाँ। और वहाँ से भागता हुआ उसका सीसीटीवी सारी चीज़ें फुटेज है भी। और उस वक्त जब जानकारी हमें मिली थी तो इस पूरी घटना में पूरी जानकारी लेने के बाद हमने कहा कि डीएसपी हत्यारा है, इस डीएसपी को निलंबित करके जेल भेजना चाहिए और पूरी घटना की आप सीबीआई से जांच कराओ या कम से कम न्यायिक जांच कराओ, क्योंकि सीआईडी कोई जांच का मापदंड नहीं है। बाद में सरकार ने सीआईडी जांच रख दिया, तो वही है कि बिल्ली को दूध का रखवाली दिया गया। माने सीआईडी जो कि डीएसपी का ही चोर चोर मौशेरा भाई था, सीआईडी के द्वारा जांच करवाया गया और उसका कोई रिजल्ट आज तक नहीं है। और सीएम नीतीश जैसा बेशर्म मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन उस डीएसपी को पटना ट्रांसफर करके ले आया, बस इतना ही काम किया। अब जो बातें आ रही है कि डीएसपी को प्रमोशन देके आगे बढ़ाया जा रहा है, तो क्या किसी युवा का राजपूत होना उसको न्याय में बाधा बन चुका है? तो हम आपको जानकारी दें कि सीएम नीतीश शुरुआत से ही यदि किसी भी समाज का यदि व्यक्तिगत दुर्भावना से यदि काम करता है तो वो राजपूत समाज का करता है। ये एक नहीं सैकड़ों घटना हमारे पास में है जिसको हम आपके सामने रख सकते हैं। और जो बातें निकल के आ रही है, डीएसपी आदिल बिलाल का पिता जदयू में ही प्रदेश उपाध्यक्ष है, नीतीश का खासम खास है। तो बादल सिंह राजपूत समाज का युवा नहीं होता, अन्य समाज का होता, दलित होता, पिछड़ा होता, अति पिछड़ा होता, मुस्लिम समाज का ही होता, तो डीएसपी निलंबित ही नहीं वो जेल के अंदर भी होता और उसकी बर्खास्तगी का संभावना बनता। लेकिन राजपूत समाज का युवा है। ये दुर्भाग्य है कि आज राजपूत समाज में जितने भी नेता हैं, वो भाजपा में हो कि जदयू में हो कि राजद में हो या किसी भी दल में हो, उनको अपने समाज से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वोट की राजनीति के तहत राजपूत के नाम पर उनको टिकट चाहिए, वोट के नाम पर राजपूत जाति के नाम पर उनको मंत्री बनना है, सांसद बनना है, विधायक बनना है, एमएलसी बनना है। लेकिन किसी में ये नहीं है कि इस मुद्दे पर या अनेकों मुद्दे पर आप देख लें, औरंगाबाद की घटना, श्रेया हत्याकांड, एक मासूम राजपूत लड़की की हत्या हो जाता है, उसका जो अपराधी है, जो रेपिस्ट है, उसको आज तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन इस पूरी घटना में सीएम नीतीश के और डीजीपी के कहने पर औरंगाबाद एसपी ने क्या किया, एक झूठी कहानी बना के, फिल्मी कहानी बनाकर 5 निर्दोष राजपूत को जेल भेज दिया, जिसमें 3 को रेप और हत्या का आरोप लगाया गया।
दो ऐसे लोग थे जो कहीं से श्रेया को कभी न जानते थे, न उस पूरी घटना में 1% का अरवा हिस्सा, उनके महासंघवा हिस्सा भी जानकारी में भी नहीं था। तो पांचों निर्दोष को जेल भेज दिया। ये अलग बात है कि इस मुद्दे पर एक नहीं अनेकों बार हमने आवाज उठाई और इस अभियान को हम चलाए भी, तो एक मैसेज भी निकल कर आया कि सचमुच में निर्दोष 5 राजपूत को सीएम नीतीश का बेशर्म सरकार और डीजीपी से लेकर एसपी तक, जो एक महिला एसपी थी, वो महिला एसपी को भी हम कहेंगे कि महिला के नाम पर कलंक थी, क्योंकि जिस पर रेपिस्ट का आरोप लगाया गया, हत्यारा का लगाया, उसकी भी पत्नी है, उसकी भी बेटी है। आप उसके साथ अपन जो निर्दोष हो, कहीं से घटना में ही नहीं हो, और उसको आप बलात्कारी बना दीजिए, उसको हत्यारा बना दीजिए। तो सीएम नीतीश के काल में ये एक नहीं अनेकों घटना, आरा की घटना देख लीजिए, अभी पिछले महीने की घटना है। एक राजपूत की हत्या एक मुखिया के द्वारा कर दिया जाता है, आवाज उठाने पर सिर्फ उसकी गिरफ्तारी हुई, उसमें भी बचाव का प्रयास किया गया। तो पूरी घटना में हमने देखा है कि शुरुआत से, जब से नीतीश का शासन काल है, ये अलग बात है कि हमारे इस मैंने राजपूत समाज के जो नेता जदयू में चल गए, सरकार में चल गए, तो वो फिर चमचागिरी करने लगते हैं। वो कोई भी नेता हो, हम किसी की बात मैंने एक की बात नहीं कर रहे हैं, वो फिर सीएम नीतीश का गुणगान गाने लगते हैं, अपने पार्टी का गुणगान गाने लगते हैं। लेकिन हमने देखा है कि सीएम नीतीश के काल में राजपूत समाज के साथ अन्याय होता है तो उस पर नीतीश कुमार कहीं न कहीं न्याय दिलाने का प्रयास नहीं करता है, कहीं न कहीं उसको और दबाने का प्रयास करता है। तो जो अभी बादल सिंह की हत्याकांड को मुद्दा को लेकर है, घटना का हो गया 27 दिसंबर 2024 की घटना है, 3 महीना होने वाला है, लेकिन क्या मिला उसको? न निलंबन, न जेल, न कोई कार्रवाई, उसको प्रमोशन की बात आ रहा है। हम तो इस पूरी घटना में सीएम नीतीश को कहेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कुकर्मी तुम मुख्यमंत्री हो, राजपूत समाज के लिए तुम कलंक हो, और राजपूत समाज के सारे नेताओं को हम कहना चाहेंगे, किसी भी दल में हो, कि आप सत्ता से ऊपर उठिए। आप समाज के नाम पर आप टिकट लेते हैं, विधायक सांसद मंत्री बनते हैं और समाज के साथ गद्दारी करते हैं, तो आपको भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि कोई भी समाज का मुद्दा हो, अभी हाल में आप देखेंगे कि एक ईमानदार राजपूत दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह, जहां एक फर्जी दरोगा जो 3 महीने से खगड़िया के तत्कालीन एसपी और मानसी थाना के थानाध्यक्ष द्वारा फर्जी दरोगा बहाल कर लिया गया था, और जिसके द्वारा 3 महीने से काम कर रहा था, जिसका पर्दाफाश किया एक ईमानदार राजपूत दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह, अंत क्या हुआ? उसको भी फंसा के अंदर कर दिया गया। वो व्यक्ति भी समाज के बहुत नेता के पास गया, राजपूत समाज के सांसद, मंत्री, विधायक के पास में, किसी ने नहीं न्याय दिलाया। और उस मुद्दे पर भी हमने देखा कि राजपूत समाज के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, और नीतीश कुमार को पता नहीं किस जन्म का राजपूत समाज के प्रति क्या घटना घटा हुआ है, क्या बात है, या कहीं ना कहीं राजनीति के लेकर कि उसको लोग ये माने कि भाई राजपूत समाज का माने विरोध करने से इसका वोट बनता हो। और राजपूत समाज के कुछ नेता कहीं ना कहीं नीतीश के चमचागिरी में लगे हुए हैं, दलाली में लगे हुए हैं। एक युवा बादल से हम पूछ रहे हैं कि मैंने अन्य समाज की भी बात करें और हर समाज की बात करें, आपके बेटा की हत्या हो जाता बर्थडे मनाते हुए, क्या आप ऐसे डीएसपी पर कार्रवाई की मांग नहीं करते? हम राजपूत नेताओं से भी कहना चाहिए, क्या आपके बेटा की हत्या होता तो क्या आप चुप्पी साधते, कायर की तरह रहते? इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं राजपूत समाज के कुछ नेताओं ने सिर्फ कटसी किया है, माने सांप भी मरे और लाठी भी निकले, मैंने कि लोग को लगे कि नहीं समाज के लिए उठा रहा है। कल की बात है, महेश्वर सिंह निर्दलीय विधायक हैं, तो उन्होंने निर्दलीय एमएलसी हैं, तो उन्होंने विधान परिषद में इस बात को उठाया है। क्या वो भी पार्टी में होते तो ये भी आवाज नहीं लगा पाते? तो उन्होंने उठाया, इसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन हम पूरी राजपूत, क्योंकि 30 साल से हम भी क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 365 दिन 24 घंटा समाज के लिए समर्पित व्यक्ति हैं, और हमने समाज के कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए आवाज ही नहीं उठाने के लिए हर तन मन धन जरूरत पड़ा तो एक सीमा लांघ कर भी समाज के लिए हम लड़ते रहे हैं। लेकिन हमने देखा 30 साल के अनुभव में कि यदि पूरे बिहार में यदि कोई समाज का नेता यदि सबसे स्वार्थी हो गया है और अपने समाज के प्रति कहीं ना कहीं बेरुखी रखता है, सिर्फ स्वार्थ में समाज का यूज करता है, वो राजपूत नेता हो गया है। ये हम पिछले 30 साल का अनुभव बता रहे हैं। किसी एक व्यक्ति पर हम आरोप व्यक्तिगत हम नहीं लगाना चाहेंगे, पूरी हमने खाका देखी है। तो इस पूरी घटना में सीएम नीतीश को अभी भी कहेंगे कि सीएम नीतीश, आप बेशर्मी कुकर्मी तो हैं ही, अभी भी आपके पास टाइम है, चुनाव आने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आप बादल सिंह जैसे युवा जो बर्थडे मनाने के क्रम में डीएसपी जैसा अपराधी उसकी हत्या कर दिया, उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो चुनाव में आपको इसकी सजा मिल सकता है। इसलिए देर से ही सही, लेकिन आप न्याय दें, न कि अपने ही उसके पिता, क्योंकि उसी के पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष,
उसके बचाव में लगे हुए हैं, और कहीं कहीं वोट की राजनीति जो है आज किसी को चुप्पी सा, विपक्ष का नेता ने इस पर आवाज नहीं उठाया क्योंकि मुस्लिम डीएसपी है, माने मुस्लिम वोट, माने क्या एक अपराधी को बचाने के लिए आप मुस्लिम और जात पात की राजनीति करिएगा? तो पूरी घटना में सीएम नीतीश, पूरी पुलिस प्रशासन से लेके सारे राजनीतिक दल के नेता को हम कहेंगे इसमें दोषी हैं, और विशेषकर सबसे ज़्यादा जो राजपूत नेता हैं, वो सांसद हों कि विधायक हों, मंत्री हों, जो भी हों, वो सबसे ज़्यादा दोषी है, क्योंकि अपने समाज में किसी के साथ अन्याय होता है और उस अन्याय पर ये चुप्पी साध के सिर्फ सत्ता के फेर में दलाली और चमचागिरी करते रहते हैं। अच्छा, लालू के समय की लोग चर्चा करते हैं कि लालू के समय में प्रशासन के जो लोग थे, पुलिस प्रशासन जो था वो जनता की सुनती थी, लेकिन नीतीश राज में प्रशासन का मन बढ़ गया है, ऐसा लोग चर्चा करते हैं बिहार के, कि प्रशासन को बचाने की कोशिश कर दी जाती है, प्रशासन का सह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसी राजनेता का फ़ोन भी प्रशासन के लोग नहीं उठाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही घटना हुई थी जहाँ पर एक पुलिसकर्मी दरोगा जो है अपने आप को नीतीश कुमार का रिश्तेदार बता रहा था। तो कैसे देखते हैं नीतीश काल में प्रशासन का क्या मन बढ़ा है? देखिए, कड़वी सच्चाई है कि नीतीश के काल में प्रशासन अहंकारी तानाशाह हो गया है, और कहीं न कहीं नीतीश लालू से बड़े जात पात करने वाले लोग हैं। लालू यादव भाषागत थोड़ा गलत हो सकते थे, लेकिन किसी समाज का जानबूझ का हित मैंने करने की प्रक्रिया नहीं, बूढ़ा बाल साफ करो, इस तरह के जो भी बातें जिसका विरोध हम लोग करते रहे शुरू से, लेकिन लालू यादव सिर्फ बोली में थे, कथनी में थे, लेकिन नीतीश कुमार ने करनी में किया। एक तो सवर्ण समाज का सबसे बड़ा नुकसान करने का प्रयास किया, उसमें भी राजपूत समाज के प्रति नीतीश कुमार का शुरुआत से ही रहा है। जिनके खिलाफ में राजपूत समाज के नेता के खिलाफ भी जो नीतीश कुमार ने काम किया, आज वही नेता उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं को जय जयकार कर रहे हैं, उन्हीं की बड़प्पन बतिया रहे हैं। तो मेरे जैसे सामाजिक कोई कार्यकर्ता है, समाज का कोई व्यक्ति है, तो ईमानदारी से जो गलत है उसको गलत कहते रहें, जो अच्छा है उसको अच्छा कहते रहें, और पूरी बताएं कि 30 साल का अनुभव लालू यादव को हम ऐसा नहीं कि बता रहे कि बहुत अच्छे शासक थे, बहुत ईमानदार थे, या समाज को मने प्रति ईमानदार थे, ये नहीं है, लेकिन उससे भी 100 गुना ज़्यादा नीतीश कुमार सवर्ण विरोधी है और राजपूत का सबसे बड़ा विरोधी है। राजपूत के मामले में कोई अधिकारी कहीं बहुत निर्दोष हो तो उसको फंसाने में, श्रेया हत्याकांड में देखिए 5 निर्दोष राजपूत को अंदर करवा दिया बिना जांच किए हुए। वो अलग बात है कि पांचों अपनी प्रक्रिया से अभी बेल पर जमानत लेके बाहर है। उस मुद्दे पर भी राजपूत समाज के नेता चुप्पी साधे हुए थे। जहां जितने कराई से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बेहतर या क्षत्रिय महासंघ के बेहतर हमने आवाज़ उठाई, लेकिन वहां कहीं भी किसी भी पार्टी का नेता, तो हमें लगता है कि राजनीति कहीं ना कहीं अब स्वार्थ की राजनीति हो गई है, मूल्यों की राजनीति नहीं हुई। हम ये नहीं कहते कि राजपूत समाज का कोई गलत व्यक्ति है उसका समर्थन करिए, लेकिन कोई निर्दोष है, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो निर्दोष है तो उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो युवा बादल सिंह निर्दोष था, बर्थडे मनाने के क्रम में, मोटी रकम मांगने के क्रम में डीएसपी ने उसकी हत्या कर दी। फिर डीएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं, डीएसपी को फांसी सजा क्यों नहीं, और उसको आप पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, उसको पदोन्नति की बात कर रहे हैं। तो सीएम नीतीश का खुलेआम राजपूत विरोधी कार्य दिख रहा है। चलिए, तो बादल सिंह की आखिर क्या गलती थी जिस पर उन पर गोली चला दी गई और डीएसपी को इनाम मिल गया, प्रमोशन कर दिया गया, और अब चर्चा शुरू हो गई है। बिहार विधान परिषद में भी जो है यह चर्चा हुई है कि आखिर नीतीश कुमार की जो सरकार है वह ऐसे ऑफिसर को बचाने की कोशिश कैसे कर रही है। और साथ ही साथ ये भी चर्चा है, बादल सिंह की जो परिजन है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हमारे बेटे, हमारे पति की जो हत्यारा है उसका प्रमोशन क्यों किया गया है, नीतीश सरकार उनका मदद क्यों नहीं कर रही है। तो आपको क्या लगता है बादल सिंह हत्याकांड मामले में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होना चाहिए? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।